नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर अध्ययन करने वाले हैं वो रसशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उपरतन। तो उपरतन अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से इनकी संख्या अलग अलग दी हुई है जो हम नीचे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो 18 नंबर्स उपरतन है, इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे है विक्रांत, नेक्स्ट है सूर्यकांत, थर्ड वन है व्योमासम, फोर्थ वन है चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, तरणकात एंड स्फटिक। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है कि विक्रांत ने सूर्य व चंद्रमा राजा के पैरों को तरण से साफ किया। तो ये इस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में इनके संख्या के बारे में पूछ सकते हैं, इनके नाम के बारे में पूछ सकते हैं और बाद में अब हम एक एक करके इनके बारे में, इनके पर्याय क्या है, शोधन, मारण, मात्रा और इनके बारे में डिटेल में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपरतन। उपरतन को सेमी प्रीशियस जेम्स स्टोन भी बोला जाता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, उपरतन है। उपरतन वर्ग के पाषाणों में रत्न की अपेक्षा काठिन्य, चमक और पारदर्शिता कम होती है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जाना था कि रत्न की संख्या कितनी होती है, तो इसी हिसाब से इनकी पारदर्शिता और चमक रत्नों से कम होती है, इसलिए इन्हें उपरत्न कहा जाता है। इनका मूल्य भी रत्नों से कम होता है। अब हम जानेंगे कि अलग अलग संख्या। तो आनंद कंद कार में 9 उपरत्न माने गए हैं। आयुर्वेद प्रकाश में 15 उपरत्न माने गए हैं। बृहद योग त्रिंगिणी कार में 4 उपरत्न माने हैं और रस त्रिंगिणी में 6 उपरत्न माने हैं। तो रस त्रिंगिणी है उसका मत अधिक प्रचलित है। तो अब हम उपरत्नों के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट और इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसके अनुसार भी उपरत्नों को 10 उपरत्न हैं, 10 उनको सिलेबस में है। तो हम स्टार्ट करते हैं विक्रांत से। तो विक्रांत उपरतन है, ये हमने महारस में भी इसके बारे में जाना था। तो विक्रांत के बारे में जो डिटेल में जानकारी है वो आप महारस के लेक्चर से प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड वन है सूर्यकांत, उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत को सन स्टोन भी बोला जाता है, दिखने में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। संस्कृत में इसको सूर्यकांत है, हिंदी में सूर्यकांत, इंग्लिश में सन स्टोन। इसकी हार्डनेस होती है वो 5.5 से 6 के बीच में होती है। रिलेटिव डेंसिटी है वो 2.65। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो Na2O3 Al2O3 6SiO2 CaO Al2O3 और 2SiO2। तो इसमें एल्युमिनियम और सिलिका और ये सब एक यौगिक के रूप में ये पाया जाता है। इसको हम सूर्यकांत, सूर्यमणि, सूर्योपल, जवलनोपल, रविकांत, तपन, तपनमणि, वसु, अर्कोपल और अग्निगर्भ, इन नामों से भी जानते हैं। ये इसके पर्याय हैं। परिचय, अभी हम सूर्यकांत के
परिचय के बारे में जानेंगे। तो चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। यह श्वेत वर्ण का हल्का रक्त वर्ण का पाषाण होता है, जो आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है। यह सूर्य ग्रह को प्रसन्न करता है। प्राप्ति स्थान, सूर्यकांत के प्राप्ति स्थान के बारे में वर्मा के मोगोल जिले में ये पाया जाता है, रूस के बाइकेल सरोवर के पास, और नॉर्वे में इसका खनिज गोकलेज अधिक मात्रा में मिलता है। अभी ग्राह्य सूर्यकांत मतलब ग्रहण करने योग्य सूर्यकांत जो मेडिकल के लिए यूजफुल है, वो स्वच्छ स्निग्ध वर्ण रहित, फर्श पर घिसने पर विशेष निर्मल और सूर्य किरणों के स्पर्श से अग्नि प्रज्वलित करने वाला होना चाहिए। अब हम सूर्यकांत की परीक्षा की ये कैसा है, तो सबसे पहले हम जो मणि सूर्य किरणों के स्पर्श से अग्नि उत्पन्न करे, कागज को रुई को जला दे, वो श्रेष्ठ होता है। तो ये इसकी परीक्षा करने की विधि है। अब हम जानेंगे शोधन। शोधन के लिए दोला यंत्र में क्षार और अम्ल द्रव्यों से 3 घंटे तक संवेदन करने से सूर्यकांत शुद्ध हो जाता है। मारण या भस्मीकरण, सूर्यकांत को कूटकर सूक्ष्म चूर्ण कर सिमाक पत्थर के खरल यंत्र में मनयशिला व शुद्ध गंधक के जल से मर्दन करे और टिकिया बनाकर शराब संपुट कर गजपुट से इसको पाक करते हैं। ये 7 बार करने से इसकी भस्म बन जाती है। भस्म की मात्रा है वो 1/4 to 1 रत्ती हम इसका अनुपान में यूज कर सकते हैं। इसको शहद के साथ में लेना चाहिए। इसके गुण हैं भस्म के, ये उष्ण, मेधे, कफवातनाशक, रसायन, ये इसके गुण हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो उपरतन है वो है चंद्रकांत। चंद्रकांत को हम मून स्टोन भी बोलते हैं। दिखने में आपको दिखाई दे रहा है, ये सिल्वर कलर का रहता है। इसको संस्कृत में चंद्रकांता है, हिंदी में चंद्रकांत। मून स्टोन, हार्डनेस इसकी 6 होती है, रिलेटिव डेंसिटी 2.57। केमिकल फॉर्मूला है वो है KAlSi3O8 NaAlSi2O8। इसके जो पर्याय हैं वो है इंदुकांत, चंद्रकांत, चंद्रजोपल, सीतात्मा, शशिकांत, चंद्रमणि, चंद्रोपल, चंद्रिका द्रव और चंद्रासम। इन नामों से इसको जाना जाता है। अब हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में। तो ये श्वेत दूध जैसे वर्ण का रतन पाषाण होता है। चंद्रकांत होता है, चंद्रमा के प्रकाश में सुंदर शीतल दिखाई देता है, पारदर्शक, स्निग्ध, स्वच्छ मणि है। ये श्रीलंका के डुमरा जिला और वर्मा में पाया जाता है और मेडागास्कर में भी पाया जाता है। अब ग्राह्य चंद्रकांत कौन सा होता है? जो स्निग्ध, शीत, पीतवर्ण, त्रासदी, दोष रहित, चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से जल स्रावित करने वाला हो, इसको ग्राह्य की श्रेणी में रखा है। शोधन विधि का इसका उल्लेख नहीं है, इसका ओनली मारण में चंद्रकांत को कूटकर सूक्ष्म चूर्ण कर इक्वल अमाउंट में मनयशिला और हिंगुल लेके घृत कुमारिका सौरस की भावना देकर मर्दन करके टिकिया बनाकर शराब संपुट में गजपुट यूज में लिया जाता है। इसमें गजपुट की अग्नि में पाक करने पे भस्म बन जाती है। तो इम्पोर्टेंट है मनयशिला और सिद्ध हिंगुल और घृत कुमारिका सौरस। इसकी भस्म की मात्रा अनुपान के लिए हाफ से 1 रत्ती बताई है। और चंद्रकांत भस्म के गुण हैं, ये बहुत ही शीतल, स्निग्ध, जबरदाह नाशक, शिव का प्रिय, धारण करने से दरिद्रता इससे दूर होती है। तो इस लेक्चर में हमने सूर्यकांत और चंद्रकांत 2 उपरत्नों के बारे में जाना। धन्यवाद।